Good morning, everyone. Myself Yash Kalal. First of all, I welcome you all on our first English live class. And today, our first topic will be parts of speech. So, parts of speech एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंग्लिश का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जितनी भी है वो पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आ रही है. और अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली तो मान लो कि आपने 50% इंग्लिश जो है वो आपने सीख ली. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं 8 होते हैं. कुछ लोग उसको 9 भी बोलते हैं, जैसे कि वो आर्टिकल जोड़ देते हैं उसमें, कुछ लोग इसमें डिटरमिनर जोड़ देते हैं, बट बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 8. सो वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब. वर्ब के बारे में हम सबने पढ़ा है. वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया. सो क्रिया बेसिकली क्या होती है? क्रिया यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ काम. मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे कि राहुल खेल रहा है. राहुल खेल रहा है. राइट. राहुल इज प्लेइंग. राहुल इज प्लेइंग. सो यहां पे राहुल है तो सिर्फ क्या कर रहा है? वो खेल रहा है. सो खेलना उसका क्या है? वर्ब, यानी कि क्रिया है उसकी. सो हमारा जो प्लेइंग जो वर्ड हुआ वो हमारा इस सेंटेंस का क्या हुआ? वर्ब हुआ. मतलब कि खेलना क्या हुआ? क्रिया हुआ. सो इससे इसकी डेफिनेशन भी ये बनती है कि जो एक पर्सन की जो एक्शन होता है और उसकी जो स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. अब एक्शन तो हमने देख लिया, स्टेट की बात आती है. स्टेट यानी कि पर्सन की एक पोजीशन. मान लो कि मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल लिखा है यहां पे राहुल इज स्लीपिंग. स्लीपिंग एक काम नहीं है. स्लीपिंग क्या है? स्टेट है. स्लीपिंग कोई काम थोड़ी है, सोना कोई काम तो होता नहीं है. ठीक है. सो स्लीपिंग इज अ स्टेट. So state, so it is also called a verb as it is a state, right? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमित is eating food. Now, as you can see, अमित is eating food. यहां पे हमारा अमित खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है? वो फूड खा रहा है. ठीक है. फूड तो हमारा क्या हो गया यहां पे? पोस्ट कर दें. सो फूड तो हमारा यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट, बट यहां पे वो खाना खा रहा है. तो खाने को क्या बोलते हैं? ईटिंग बोलते हैं. राइट. सो ईटिंग मतलब कि खाना, खाना खाना. राइट. सो ईटिंग हमारा क्या हुआ? क्रिया क्या होगी? खा रहा है. तो eating is here our verb. Okay. Now let's move to the second part. So the second part here is noun. So what is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा. राइट. अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. राइट. यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल
राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राइट। सो राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि राहुल है, ठीक है, वो एक व्यक्ति का नाम है, राइट। राहुल एक व्यक्ति का नाम है। सो हमारी डेफिनेशन यहां पे थी कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। बट राहुल के अलावा भी राहुल इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे है स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल एक स्थान का नाम है, राइट। ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस में सिर्फ एक नाउन हो सकता है, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। सो हमारा राहुल है जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नाउन हो गया इस सेंटेंस का, एंड स्कूल इज द सेकंड नाउन, ओके। सो इट इज आवर नाउन एंड स्कूल इज आल्सो आवर नाउन, एज बोथ आर names. Rahul is the name of a person and school is the name of a place, right? एक और एग्जांपल लेते हैं। Parag and Seema are sleeping, right? Parag और सीमा सो रहे हैं। So Parag is the name of a boy. So एक व्यक्ति का नाम हो गया, पहला नाम हो गया हमारा, and सीमा is the name of a girl. So ये हो गया हमारा second noun, right? And are sleeping. Sleeping यहाँ पे क्या हो गई? हमारी क्रिया, यानी कि the verb of the sentence. So इस sentence में भी हमारे कितने नाउन है यहाँ पे? Two nouns, Parag and Seema. As both the names are of two persons. One is a girl and one is a boy, right? Now let's move to the third parts of speech, which is pronoun. राइट, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है, जो कि हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सेम इंग्लिश में होता है, those words which are used in the place of a noun are called pronoun, right? So a word which is used in the place of a noun is called pronoun. Pronoun मतलब सर्वनाम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब नाउन की जगह पे प्रोनाउन किस तरह से यूज होगा, राइट। तो हमने वहां पे एक सेंटेंस लिखा था कि राहुल इज प्लेइंग, राइट। राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। सो यहां पे हमने हमारा जो नाउन था वो था राहुल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सन का नाम है। सो एक पर्सन का, प्लेस का, आदि का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। सो हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है कि अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो हमारा प्रोनाउन इससे कैसे बनेगा? सो राहुल जो है, एक लड़के को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम लड़के को लिख सकते हैं ही लिख सकते हैं, राइट। He is playing, ठीक है, हम राहुल को ये लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे इस जगह पे मैंने सीमा लिखा होता, लड़की का नाम लिखा होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? she लिखते हैं, राइट। सो राहुल की जगह पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे? he। सो इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। सो इट इज आवर प्रोनाउन इज दिस इन दिस सेंटेंस। क्लियर? सो एज यू कैन सी राहुल इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। हमने राहुल की जगह पे ही का यूज किया, ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे।
कविता इज कुकिंग फूड, यानी कविता खाना पका रही है. सो हियर कविता इज अवर नाउन, राइट. कुकिंग, कुकिंग क्या है हमारा वर्ब, राइट. सो अब इसको हमें चेंज करना है नाउन को प्रोनाउन में. सो कविता लड़की है, ऑफ कोर्स हम इसको क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, है ना. सो कविता की जगह पे यहां पे आ गया शी, एंड नाउ इज कुकिंग का कुकिंग रहेगा, एंड फूड का हमारा फूड. सो हमारा शी जो है यहां पे वो किसकी जगह पे आया, नाउन की जगह. इट केम इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, सो इट इज आवर प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. Okay, now clear. So this is called pronoun. Now let's move to the fourth part. Our fourth part is adjective. Right? So adjectives वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो नाउन हमारा होता क्या है, नाउन क्या होता है, नाउन हमने बताया था कि संज्ञा, ठीक है. संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. सो जैसे कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा कि राहुल इज अ गुड बॉय, राइट. सो राहुल जो है हमारे यहां पे क्या है, नाउन है. राहुल इज अवर नाउन. सो यहां पे राहुल की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, राहुल की विशेषता हमको बता रहा है दिस वर्ड. राहुल इज अ बॉय, लेकिन कैसा बॉय, वो गुड बॉय, राइट. सो गुड इज टेलिंग अस अबाउट राहुल, दैट राहुल कैसा है, ठीक है. इसकी जगह हमने यहां पे अगर बैड लिखा होता तो राहुल इज अ बैड बॉय होता, और बैड होता वो हमारा क्या होता है यहां पे, एडजेक्टिव. सो हियर हमने क्या लिखा है, गुड लिखा है. सो गुड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. As it is telling us about the noun, right? So वैसे ही इसी तरह एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये होगी, those words which tell us about the noun are called adjectives, right? ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. दिस इज अ डर्टी बुक. नाउ बुक हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो बुक हमारा है एक वस्तु है, राइट. किसी व्यक्ति वस्तु सामग्री के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. सो बुक हमारी क्या है, वस्तु है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा नाउन हो गया सबसे पहले. और हमारी बुक के बारे में आपको कौन सा वर्ड बता रहा है, दिस वर्ड डर्टी, ठीक है. डर्टी यानी कि गंदा. सो ये जो बुक है वो कैसी है, गंदी है. सो ये हमारा क्या हो गया यहां पे, एडजेक्टिव, राइट. और बुक हमारी क्या है यहां पे, नाउन, ठीक है. सो सिंपल हमें कौन सा वर्ड बता रहे हैं यहां पे नाउन के बारे में, एडजेक्टिव हमारा कौन सा है, डर्टी, ठीक है. क्लियर. नाउ well, now let's move to the part 5th of parts of speech, and the part
फिफ्थ इज एडवर्ब। अब नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब यानी एडवर्ब। जिस तरह से जो एडजेक्टिव था वो एक नाउन को नाउन के बारे में बताता है, इस तरह से एडवर्ब जो होता है वो हमारे वर्ब जो होता है उसको डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एक अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। किस तरह से देखते हैं, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे देखिए वर्ब यानी हमारी होती है क्रिया, ठीक है। सो द कुक is cooking quickly, right? The cook is cooking quickly, यानी कि जो हलवाई है वो खाना बना रहा है। खाना तो बना रहा है लेकिन कैसे बना रहा है? जल्दी जल्दी बना रहा है, राइट? सो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है कुकिंग, राइट? खाना बनाना, कुकिंग, वो हमारा वर्ब है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? क्विकली। खाना तो बना रहा है लेकिन कैसे बना रहा है? वो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। सो ये हमारा क्या हुआ यहाँ का? हमारा एडवर्ब। क्लियर? ओके। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि an adverb is a word which describes a verb, adjective और another adverb। इसी तरह से हमने वर्ब देख लिया, उसी तरह से एडजेक्टिव को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हमने लिखा था अभी कि राहुल is a good boy, राइट? हमने यहां लिखा था, यहां पे हमारा जो एडजेक्टिव था वो क्या था? गुड, राइट? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। तो इस गुड को हम डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं राहुल इज अ वेरी गुड बॉय, राइट? सो गुड हमारा जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया कि राहुल अच्छा लड़का है, लेकिन कितना? बहुत अच्छा लड़का है। राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, राइट? सो राहुल इज अ वेरी गुड बॉय। सो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया। क्लियर? Okay. So now, an adverb is a word which describes a verb, adjective or another adverb. अगर हम यहाँ पे एक और adverb जोड़ देते हैं, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अभी एग्जाम्पल लिखा था कि the cook is cooking quickly, right? The cook is cooking quickly. So हमारा यहाँ पे एडवर्ब जो था वो था हमारा क्विकली, कि जल्दी से खाना बना रहा है। कुक खाना बना रहा है लेकिन कैसे बना रहा है? जल्दी से बना रहा है, जो कि हम डिस्क्राइब कर रहा था वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे है कि डेफिनेशन के हिसाब से कि जो एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है, एक तो वर्ब को करता है, उसका एग्जांपल हमने देख लिया, एडजेक्टिव का देख लिया, उसके बाद में है एडवर्ब, अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। किस तरह से करता है? द कुक इज कुकिंग क्विकली, तो इसको हम लिख सकते हैं द कुक इज कुकिंग, यहां पे हम लिख सकते हैं द कुक इज कुकिंग वेरी वेरी क्विकली। द कुक इज कुकिंग वेरी क्विकली, यानी कि जो क्विकली है उसको भी डिस्क्राइब किया, किसने किया? हमारे इस वेरी। सो ये भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, राइट? क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। Now, let's move to the part 6, which is preposition.
So as you can see, a preposition is a word which tells us about the position of a noun or a pronoun. Tells us about the position of a noun or pronoun, right? नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है. तो नाउन कैसे, किस तरह से, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा he went to school on Monday, right? He went to school on Monday. अब यहाँ पे हमारा क्या है, वो स्कूल गया, लेकिन कब गया? ऑन मंडे. कब गया? ऑन मंडे. तो हमारा जो ऑन जो है वो हमें क्या बता रहा है कि इस दिन गया. किस दिन गया? मंडे को गया. अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता आफ्टर मंडे तो मंडे के बाद गया. अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता बिफोर मंडे तो वो मंडे के पहले गया. लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑन मंडे. तो एक तरह से हमारी जो नाउन है हमारा वो कौन है? ही. ठीक है, ही हमारा, सॉरी, ही इज अ प्रोनाउन. ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है. एज ही क्या है? हमारा प्रोनाउन. सो एज गिवन इन द डेफिनेशन कि जो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की. सो हमारा प्रोनाउन जो है वो कहां गया? स्कूल गया. स्कूल गया कब गया? ऑन मंडे. सो ऑन मंडे. तो ऑन हमारा क्या हो गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन. Because it is telling us about the position of the noun or pronoun, right? अगर इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा होगा, इसकी जगह पे मैंने लिखा होगा after, right? He went to school after Monday. तो वो मंडे के बाद स्कूल गया. तो ये भी हमको एक पोजीशन बता रहा है कि स्कूल तो गया लेकिन वो क्या मंडे के बाद गया. तो ये भी एक पोजीशन बता रहा है किसकी? हमारे प्रोनाउन की. ठीक है, कौन गया? ही, राइट? अगर अभी यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिखा, इसी जगह मैं लिख रहा हूँ नाउन लिखा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वापस से ले लिया राहुल को. ठीक है, राहुल विल कम आफ्टर दिवाली. ठीक है, राहुल विल कम आफ्टर दिवाली. यानी राहुल जो है वो आएगा दिवाली के बाद आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब राहुल आने तो वाला है लेकिन कब आने वाला है? दिवाली के बाद आने वाला है. तो अगर इसी जगह पे ये राहुल तो हमारा फर्स्ट ऑन क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, राइट? राहुल क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. राहुल विल कम आफ्टर दिवाली. अगर यहाँ पे मैंने आफ्टर की जगह पे राहुल विल कम ऑन दिवाली लिखा हो तो राहुल कब आएगा? ये होता दिवाली पे आएगा, राइट? लेकिन हमको पोजीशन अभी इसकी क्या है? आफ्टर लिखा, तो दिवाली के बाद आएगा. तो कौन सा पढ़े? तो नाउन की पोजीशन बता रहा है आफ्टर. यहाँ पे कौन सा बता रहा था? ऑन बता रहा था, राइट? सो ये हमारे होते हैं प्रीपोजिशन, which is the sixth parts of speech. Now let's move to the seventh part of speech, which is conjunction. ठीक है, so conjunction क्या होता है? Conjunction, those words which are used to join two words, sentences or phrases are called conjunction. राइट? वो वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मोस्ट ऑफ एक वर्ड जो होता है उसको हम हमेशा यूज करते हैं किसी भी वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जो कि होता है एंड, राइट? एग्जांपल एंड. ठीक है, एंड हम दिन में भी कितनी बार यूज करते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, राइट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल
राहुल एंड अमित आर ब्रदर्स। राहुल एंड अमित आर ब्रदर्स। राहुल और अमित कौन है? भाई है, ठीक है। तो हमारे जो राहुल एंड अमित इन दोनों को जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एंड मतलब होता है और, राइट। तो ये हमारा क्या है? कंजंक्शन, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। वर्क हार्ड और यू विल फील। मतलब मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल, यानी वरना तुम फेल हो जाओगे। सो यहाँ पे हमारा और जो है वो कितने दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, क्या कौन कौन से? वर्क हार्ड और यू विल फील, इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। सो हमारा और जो है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्लियर? ओके। जैसे कि एंड है और है, इसी तरह से कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे होता है बिकॉज होता है, ठीक है। बिकॉज जैसे कि आज राम स्कूल नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था। राम डिड नॉट केम टू स्कूल टुडे बिकॉज ही वाज हैविंग फीवर, ठीक है। तो बिकॉज है हमारा, ये भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, राइट। तो इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ते हैं और साथ ही दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। दो आर फॉर आवर कंडीशंस, ओके। Now let's move to our final part of speech, which is interjection, right? Interjection, जिसको कि exclamatory sentence भी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। Those words which are used to express surprise, pain, pleasure, etc. Right? For किस तरह से, right? Stop करना, कट करना। For example, मान लो कि हमने जैसे कि कोई मैच जीत लिया, ठीक है। तो हम मैच जीत के खुशी में क्या बोलेंगे? हुर्रे, हम मैच जीत गए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? हुर्रा, हुर्रा, वी वॉन द मैच। तो वो चीजें जो कि हम खुशी से करते हैं, अचानक से हमारे साथ होती है, सरप्राइजिंगली होती है। मान लो कि हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक से, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? ओ, राइट। कुछ ने कुछ ऐसा वर्ड निकलेगा एक्सप्रेशन के साथ में। वो तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कि सरप्राइजिंगली होते हैं, हमारे सामने कुछ सरप्राइजिंगली कुछ हो जाता है, ठीक है। सरप्राइजिंगली हमको कोई अचानक से कुछ सामने आ जाता है, या फिर ऐसी चीज हो जाती है जो जिसको कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। सो उस वक्त हमारे मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स, ठीक। जिसके लिए हमारा एक इंटरजेक्शन का सिंबल भी होता है, जिसको कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ओके, दिस वन, राइट। सो यहाँ पे भी हमने लगाया हुर्रा, वी वॉन द मैच, यानी हुर्रा, हम मैच जीत गए, ठीक है। सो ये हमारा वर्ड जो है वो हमारा हुआ यहाँ पे इंटरजेक्शन। क्लियर, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने मान लो कोई खूबसूरत सी कार्ड देखी आपके सामने, ठीक है। हम बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? वाह, व्हाट ब्यूटीफुल कार। क्या बोलेंगे हम? वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, यार कितनी सुंदर कार है, ठीक है। तो हम उस वक्त हमारे मुंह से क्या निकला? वाव निकला, ठीक है। तो वाव जो है हमारा वो क्या इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे मुंह से कैसे निकला? सरप्राइजिंग निकला, एक तरह से वंडर में निकला कि यार ये कितनी खूबसूरत कार है, ठीक है। वंडर में निकला हमारे मुंह से। तो वाव जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? इंटरजेक्शन वर्ड, राइट। सो इसी तरह से अगर पेन में हमसे कोई वर्ड निकलता है, मान लो कि हमको चोट लगी, तो हम बोलेंगे आउच, या फिर या हमारे मुंह से कुछ भी जो भी वर्ड निकलते हैं, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं,
सरप्राइजिंगली निकलने वाले, प्लेजर में निकलने वाले या फिर पेन में निकलने वाले वो सारे वर्ड जो होते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन, राइट। सो ये हमारा आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट जो कि है इंटरजेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज अवर टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप आप सबको समझ आया होगा एंड दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास प्रोग्राम। सो इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक सो प्लीज फीडबैक देना कि आपसे सर यहाँ पे गलती हुई या फिर मैं नेक्स्ट टाइम से अगली जो वीडियो होगा हमारा होगा उसमें उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे नालंदा विद्यापीठ के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।